ग्रुप ऑफ डेटा। जब आपके पास डेटा बल्क में आ जाए ना कभी, तो एरे का यूज कर लो। मान लीजिए आपको मैंने कहा कि आपके पास 4 नंबर है, इनको प्रिंट करो, तो भाई उसके लिए 4 वेरिएबल बनाएगा कौन? समझ रहे हो? आपने भी 4 वेरिएबल ही तो है, ले लेंगे। मैंने कहा ठीक है। अब मैंने तुम्हें दिल्ली यूनिवर्सिटी का डाटा दे दिया, अब उसमें बच्चे हैं 5 लाख। अब 5 लाख वेरिएबल बनाएगा कौन? समझ रहे हो ना? तो हम एरे का कॉन्सेप्ट यूज कर लेते हैं। तो एरे का कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि एक ही वेरिएबल में आप वो सारा डाटा डाल देते हो और उसको आसानी से यूज कर लेते हो, उसे हम एरे कहते हैं। ठीक है, तो एरे का यूज करते हैं, चलिए कोड के अंदर यही है ना, यही तो है। अच्छा ये नहीं है, कौन सा वाला? ये ना, ठीक है, क्लास नंबर 23। स्टार्ट। तो यहाँ पर हमने बनाया एरे का सबसे पहला कोड। ठीक है, तो यहाँ हम एरे में लिखेंगे एरे का नाम। हेलो, 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 अरे आवाज क्यों नहीं आ रही? हेलो, या हेलो, गुड मॉर्निंग। अच्छा अभी करो, अपनी डुप्लीकेट आईडी बता दो, इसमें नाम लिख ही देता हूँ तुम्हारे फिर लिए। 151913, ठीक है, एक्सेप्ट हो गया, आप देखो। ठीक है, 151913। अब जो बच्चे रह गए हैं ना अटेंडेंस के लिए, वो बाद में ही निपटाएंगे उनको, क्योंकि ऐसे तो बच्चे आते रहेंगे। दिव्या, सचिन, विपुल, जिन बच्चों की रह गई है अटेंडेंस, वो बाद में जब क्लास ओवर करूंगा तब मुझे याद दिला देना। अभी सामने देखते हैं। ओके जब मैं स्टार्ट किया कोड, अरे तो कोई नहीं, अभी बना देते हैं। फाइल का नाम मैंने दिया array1 और एक्सटेंशन हम HTML में देंगे, HTML। ठीक है, ये मैंने HTML स्टार्ट कर दी, करेक्ट। अब मान लीजिए मेरे को यहाँ पर एरे का इस्तेमाल करना है, तो वो स्क्रिप्ट का पार्ट होता है। स्क्रिप्ट लिख लो आप, यहाँ पर आ गए, टाइप बता दो उसका, ये भी निपट गए हम। ठीक है, अब इसके अंदर आ जाइए। तो मुझे मान लीजिए 5 नंबर चाहिए, तो मैं वेरिएबल ABCD तो नहीं लूँगा, एरे से समझाऊंगा। तो मैंने ये ऐसे देना है और 5 नंबर इसमें डाल दो, कुछ भी डाल दो, मैंने चलो ऐसे डाल दिया ग्रुप में। अब मैं इन 5 नंबर को यूज करना चाहता हूँ, तो होता क्या, उसके सिस्टमेटिकली स्ट्रक्चर को समझिए। जब आप कोई डाटा इस तरीके से एरे में डालते हो, तो कंप्यूटर में 5 मेमोरी एलोकेट हो जाती है ऐसे। और एरे में जो डाटा डालते हैं वो कंटिन्यूस मैनर में स्टोर होता है, शफल होके नहीं होता। इसका अर्थ ये हुआ कि पहला डाटा यहाँ होगा, ये यहाँ पे होगा, ऐसे ही जाएगा ये, रिदम टूट नहीं सकता। कोई अगर कहे कि 5 तो यहाँ आ गया, मानना ही मत उसकी, हो ही नहीं सकता ऐसा। तो 2 यहाँ है, 3 यहाँ है, 4 यहाँ है, 5 यहाँ है, ये नंबर कुछ भी हो सकते थे। अगर ये 51 होता तो ये 51 होता है यहाँ पे। अगर ये नंबर आपका 14 होता तो ये नंबर 14 पहुंचता है। अब इनके यहाँ पर आने का मतलब है, कंप्यूटर में 5 मेमोरी बनी है, हर मेमोरी का एक सेपरेट नाम होता है। तो इनके भी 5 नाम है। आपको भले नाम एक दिख रहा है, ये यूनिट नेम है, इसका पूरे यूनिट का, इस पूरे कलेक्शन का, इस पूरे क्लस्टर का जो नाम है वो n है। लेकिन इसमें आने वाले हर डेटा का एक अलग से नाम है। वो जो नाम यहाँ अलग से रिप्रेजेंट किया जाता है, उसको इंडेक्स की मदद से किया जाता है। अब वो कैसे लिखा जाता है? n0। एरे का इंडेक्स हमेशा 0 से स्टार्ट होता है। तो अगला एलिमेंट क्या हो गया, दिमाग लगा लो, 1 2 3 4। तो कुल मिलाकर ये 5 नंबर हो गए। अब एरे के कॉन्सेप्ट में एक चीज और आती है कि एरे का जो इंडेक्स होता है हमेशा 0 से चलता है, कभी भी इसको 1 2 3 नहीं समझ सकते आप। हमेशा एरे में जो डाटा होगा कहाँ से आया होगा? 0 से। और उसका जो साइज होता है उससे एक कम चलता है। अब एरे का टोटल टोटल साइज 5 था, तो देख सकते हैं 4 तक चलेगा। अगर गलती से आपने n of 5 लिख दिया तो वो एक एरर को दर्शाता है, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली एक बार लिखने से 5 मेमोरी क्रिएट हो गई।
अब मेरे पास लाखों बंदों का डाटा होता तो मैं वो वहां से वो डाटा उठा के यहाँ डाल देता, बस ऑटोमेटिकली मेरा सारा काम हो जाता, मुझे कुछ भी नहीं लिखना होता। अब अगर मुझे इनमें से कोई डाटा एक्सेस करना है तो उसे कैसे एक्सेस करेंगे, मैं यहाँ पर लिखूंगा कंसोल डॉट लॉग, इस पर फिर टाइम लगता है, मैं डॉक्यूमेंट लिख देता हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट राइट एन ऑफ टू, यानी अगर मुझे तीसरा एलिमेंट यूज करना है तो टू लिखूंगा। अगर कोई आपसे कहता है कि पहला एलिमेंट यूज करो तो जीरो लिखना है, कोई आपसे कहता है आठवां एलिमेंट यूज करो तो क्या लिखते हैं, कोई कहता है आपसे एन नंबर ऑफ एलिमेंट यूज करना है तो क्या लिखोगे, दूसरा एलिमेंट यूज करना है क्या लिखोगे, पांचवा यूज करना है क्या लिखोगे, और एन यूज करना है तो क्या लिखोगे, हाँ, और एन माइनस टू यूज करना है तो क्या लिखोगे, एन माइनस थ्री। ठीक है, तो यहां पर हमने एन टू लिखा, ये मेरे को तीसरा एलिमेंट बता देगा, जस्ट रन एंड यू विल सी थ्री। समझ आ गया? अच्छा, ये तो बात हुई इसकी। अगर मुझे सारे एलिमेंट प्रिंट करने हैं तो इसका क्या तरीका है, इसका तरीका है लूप। इंडेक्स 0 to 4 चल रहे हैं तो लूप हमने यही तो सीखा था, तो इंडेक्स के लिए लूप चला दो। ठीक है, तो यहां पर मैं इंडेक्स के लिए लूप चला देता हूं। एक मैंने फॉर लूप लिया, ये मैंने लिया एक फॉर लूप, और एक वेरिएबल मेरे को लूप चलाने के लिए चाहिए होगा, तो यहाँ पर मैंने एक वेरिएबल आई ले लिया। यहाँ पर मैं इस वेरिएबल को 0 से स्टार्ट करूंगा और कहाँ तक चलाऊंगा, 4 तक, आई को प्लस प्लस कर दिया। यहाँ पर आप सीधा लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर यहाँ पर आप लिख देंगे एन ऑफ आई, और अलग अलग लाइनों में जाना है तो बी आर लगा दीजिएगा ताकि डाटा अलग अलग लाइन में आए। स्टेटमेंट कंप्लीट होने के बाद यहाँ पर आपको सेमीकोलन लगाना है और कोड को रन कर देना। जैसे आप कोड रन करेंगे और आपका डाटा आ जाएगा। टाइम देगा है, यहाँ देखिए आपको डाटा ऑनलाइन में तो कुछ नहीं कहता, मैं ऑफलाइन में तो यार थोड़ा टाइम पर आओ सर, 20 हो रहा है। बैठो जल्दी, आगे डाटा प्रिंट हो गया, समझ में आ गया यहाँ तक। आप डेटा को कैसा भी ला सकते हैं। अच्छा एक चीज देखिएगा, ये डाटा कैसा भी हो, समथिंग लाइक मैंने लिखा राम, अब मेरे को डाटा कहाँ तक चलाना है, 5 तक, क्योंकि 6 डाटा हो गए हैं, राम आ रहा है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता किसी भी टाइप का हो। ठीक है, यहाँ पर एरे वैसे काम नहीं करता जैसे और प्रोग्रामिंग में करता है आपका, सेम टाइप का डाटा पढ़ा हो किसी ने प्रोग्रामिंग तो उसको पता होगा। यहाँ पर आप कैसा भी डाटा डालो ले लेगा। अच्छा एक चीज देखिएगा, अगर मैं यहाँ पर डाटा ऐसा ना लेके एक नंबर और लेता हूँ वेरिएबल n2, और इसमें डाटा मैं पॉइंट में डाल देता हूँ 1.4, 4.5, 8.2। अब मेरे को इसे चलाने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पर सिर्फ मुझे n2 लिखना होगा और इस नंबर को बदलना होगा। तो इस नंबर को बदलने के लिए कितने नंबर है, 3 है, तो ये कहाँ तक चलेगा, 2 तक। तो यहाँ से छुटकारा मैं कैसे पाऊँ, मैं लिखूंगा n2 डॉट लेंथ -1, तो ऑटोमेटिकली वो उसकी लेंथ कैलकुलेट करके एक कम कर देगा, तो हमारा काम और आसान हो जाएगा। कोड रन करोगे पॉइंट के नंबर आने लगे। अब ये डाटा कैसा भी हो सकता है, तो आपका कोड एक तरह से डायनेमिक कोड हो चुका है। अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ कुछ लोगों के नाम, और मैं यहाँ पर n3 का यूज कर लूँ अगर, तो अब ये नामों को एक्सेस कर लेगा, और मैं हर नाम के आगे मिस्टर लगाना चाहता हूँ, हर नाम के आगे मिस्टर लगाएगा। ऐसे समझ में आ गया, किसी बच्चे को कोई डाउट? अब हम इसमें यूजर से रन टाइम पे डाटा लेकर चेक करते हैं कि यूजर से अगर मुझे रन टाइम पे डाटा चाहिए तो वो हम कैसे ले सकते हैं। जैसे मुझे यूजर से 4 नंबर चाहिए और वो चारों नंबर मुझे प्रिंट करने हैं, देन हाउ वी कैन डू दिस। रन टाइम एरे देखो, एरे और रन टाइम स्टार्ट किया, एंटर ले ली। अगला स्टेप, यहाँ पर मैंने एक एरे बनाना है खाली, अब डाटा तो है नहीं, खाली छोड़ देना है ऐसे। ठीक है, छोड़ दिया। अब एक लूप चलाना पड़ेगा। मान लीजिए मेरे को 4 एलिमेंट चाहिए, तो मैं पहले रीड करूंगा ना एरे को, इसमें डाटा डलवाऊंगा यूजर से। यहाँ पर एक लूप चलाएंगे 0 से 3 तक। अब यहाँ पर मेरे को यूजर से डाटा लेना है और इस एन ऑफ आई में डालना है, इंटीजर में कन्वर्ट करूंगा और यहाँ पर लिखूंगा प्रॉम्प्ट, यहाँ कहूंगा एंटर डेटा। अब यूजर पढ़ेगा डालेगा, जब जब डालेगा डाटा चलता रहेगा, इसमें निपट गया ना काम।
और तो कुछ नहीं बचा, 4 बार चलेगा, 4 बार डाटा जाएगा एरे में। अब मैं ये पूरा का पूरा डाटा आपको प्रिंट करके दिखाता हूँ, यानी राइट एरे। कॉन्सेप्ट सेम रहेगा आपका फोर का। तो मैं एक काम करता हूँ, लूप को ही क्यों ना उतार लूँ, मेरे को वैल्यू प्रिंट करनी है बस यहाँ पे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट राइट एन ऑफ आई, और प्लस में मैं स्पेस दे देता हूँ इस पर। डन हो, कोड को रन किया, मांग रहा है डेटा, मैंने डाला 21, 87, 34, 23, आ गया डाटा। तो रन टाइम पे डाटा लिया भी जा सकता है, ये डाटा टेक्स्ट भी हो सकता था, कैसा मर्जी डालो, कौन रोक रहा है। अच्छा, अब हम इसमें कुछ सवाल करते हैं, ठीक है। 2 सवाल करूंगा, उसके बाद कुछ सवाल दे दूंगा आप लोगों को, फिर आप उस पे उन सवालों को करिएगा। तो हम इसमें टास्क पहला निभाते हैं, पहला टास्क है हम स्टार्ट किया। मैं यहाँ पर एक डाटा लेता हूँ पहले तो। यहाँ पर मैंने एक एरे लिया और इसमें कुछ नंबर्स डाल दिए। अब आपको करना क्या है, अपना लॉजिक बताना है पहले, ठीक है। एरे को मैं एक्सेस कर देता हूँ, एरे एक्सेस कर लो पहले आप। एरे ये हमने क्या कर लिया, एक्सेस कर लिया भाई। अब डाटा एक एक करके इसमें जंप लेगा। सवाल ये करना है कि इन सभी को ऐड करना है। तो मैंने एक वेरिएबल सम नाम का ले लिया 0, और यहाँ पर आकर मैंने लिखा सम इज इक्वल टू सम प्लस एन ऑफ आई। पढ़िए ना, टोटल आ जाएगा आपके पास, और उस टोटल को हम एक अलर्ट विंडो में प्रिंट कर देंगे। कोड को चलाते ही हमें टोटल देखने को मिल जाएगा, यू विल सी 268। समझ आ गया। अगर मुझे एवरेज निकालने के लिए कहा जाता है इसी कोड में, तो मैं एक वेरिएबल एवरेज ले लेता, इनिशियल वैल्यू 0.0 ले लेता। अब इसकी एवरेज मुझे कैलकुलेट करने के लिए कहा गया, तो मैं यहाँ पर क्या करता, एवरेज में लिखता सम डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटी। अपने आप क्या निकालता, एवरेज निकाल देता। अब मैं एक अलर्ट विंडो में एवरेज को भी प्रिंट करा लेता, कोड को फिर से चलाया जाता। ये पहले मेरे को टोटल देगा, उसके बाद एक एवरेज देगा। अब इस एवरेज को इंटीजर में लाना होता तो पार्सेंट कर लेते, राउंड फिगर करके मेरे को एक इंटीजर वैल्यू दे देता। बात समझ में आ गया यहाँ पे। अच्छा, अब एक लेवल और बढ़ाते हैं इस टास्क का, टास्क नंबर 2। सर मेरा एक डाउट था सर। जी बोलिए। एरे डॉट ये जो एरे रन टाइम एचटीएमएल में एक बार जाना सर, जो फाइल थी। एक मिनट बताइए, किस में जाना है। एरे अंडरस्कोर रन टाइम एचटीएमएल, इससे पहले वाली फाइल जो थी सर, इसमें डॉक्यूमेंट जो राइट आपने करा है वो हम पहले वाले लूप में कर देते तो आंसर तब भी तो प्रिंट हो जाता। करना हमने क्या है, मेरे को डाटा रीड करना है। मैं आंसर पहले वाले में राइट कर दूंगा तो ठीक है, वहाँ प्रिंट होता रहेगा, वो छापता रहेगा, प्रिंट करता रहेगा, छापता रहेगा, इससे मुझे क्या मिलेगा। ओके। हमारा मकसद वो नहीं है ना प्रिंट करवाना, हमारा मकसद था रीड करना। ये तो मैंने आपको दिखाने के लिए लगाया कि देखो डाटा आया है, तो मैं साबित करके दिखा रहा हूँ। मेरा मकसद थोड़ी ना प्रिंट करवाना, ठीक है सर। है ना। लॉजिकली समझिए कोड क्या था ये, और आपने इसको लॉजिकली समझ लिया कि इसको प्रिंट करवाना मकसद था, तो अंदर लिख सकते हैं। मेरा कब मकसद बाहर में मतलब, हमारा काम रीड करना था। रीड ऐसे हो गया, अब कुछ भी करो आप इसके साथ, अंदर कराओ, बाहर कराओ, आगे लो, पीछे लो। पढ़ाई हमेशा सेंस में होनी चाहिए, आपके क्वेश्चन से पता लग जाता है सेंस गड़बड़ हो रहा है भाई। ओके सर। मकसद रीड करना था, नॉट इट। आगे देखिए नेक्स्ट। अच्छा, ये डाटा है मेरे पास, ठीक है। ये मेरा एरे चल ही रहा है, इस बार सम और एवरेज को हटा देते हैं हम। कॉन्सेप्ट यही रहेगा, लिखा रहेगा। अब इस बार मुझे इसमें से इवन नंबर प्रिंट करने हैं मात्र। लॉजिक अंदर आ जाएगा, एन ऑफ आई को पकड़ लेंगे, डिवाइड बाय 2 करके देखेंगे, बराबर 0 है तो इवन नंबर है। उन इवन नंबर को मैं क्या करूंगा, प्रिंट करवा लूंगा, एन ऑफ आई। और यहाँ पर हम एन ऑफ आई लिख के बीच में दे देंगे ब्रेक। तो क्या करेगा ये, इवन नंबर को क्या करना चालू कर देगा, प्रिंट करना चालू कर देगा। कोड पर जाएंगे और रन कर देंगे, इवन नंबर सारे यहाँ पे। समझ गया अगर। अच्छा, फिर से बनाते हैं कोड। अब एक आखिरी कोड बनाऊंगा, फिर बस टास्क दूंगा। किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो, अभी कुछ है डाउट, नहीं है। अच्छा देखिए, ये डाटा था मेरे पास। इस बार सवाल ये है कि जितने भी नंबर हैं आप लोगों के पास,
इसमें जो वैल्यू सबसे बड़ी है वो प्रिंट करनी है। अभी इफ एल्स लगाते तो 2 नंबर प्रिंट करने का कोड आपको पता है, 3 का पता है, 4 में जैसे जैसे आपका नंबर बढ़ेगा इफ एल्स बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। लेकिन अगर आपने एरे की मदद से किया तो लाखों नंबर एक झटके से शॉर्ट और मिल गया आपको बड़ा नंबर। तो बड़ा नंबर निकालना है, तो ये आप लोग बनाओगे कि मैं बताऊं? बताओ, देखो। तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, यहाँ पर एक वेरिएबल लूंगा मैक्स नाम का, और एरे का जो भी शुरुआती नंबर है वो खुद से दे दूंगा। अब एरे का शुरुआती नंबर मैंने खुद से दे दिया है, तो मैं आगे इसको सर्च करूंगा एक नंबर इंडेक्स से और आखिर तक चलेगा। यानी 12 इसके पास आ चुका है। बात समझ में आ रही है? अब ये नंबर कहाँ से सर्च होगा? 76 से आगे सर्च होगा। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर एक इफ एल्स का लॉजिक लगाऊंगा। लॉजिक में लिखूंगा कि जो नंबर मेरे पास मैक्स की वैल्यू है, अगर वो छोटी पाई जाती है एन ऑफ आई से, अगर ऐसा हो, तो ऐसा होने पर मैं मैक्स के अंदर उस नंबर को डाल लूंगा, मेरा काम हो जाएगा। और जो भी बड़ी वैल्यू होगी उसको मैं छाप लूंगा स्क्रीन के ऊपर। अब मैं बताता हूँ ये कैसे काम कर रहा है। कोड को रिडम करते हैं, मतलब रीड करते हैं। सो व्हेन यू कम एट दिस लोकेशन, तो ये बनेगा 12 लेस देन 76। कंडीशन इज सेटिस्फाइड। सो कंडीशन सेटिस्फाई होने का मतलब होगा कि मैक्स में 76 आ जाएगा। कोड दोबारा गया 34, कोई दिक्कत नहीं है, 35 कोई दिक्कत नहीं है, अब बना 87। सो यहाँ पे लिखा 76 इज लेस देन 86, कंडीशन इज सेटिस्फाइड, सो इट विल टेक 87। समझ जाओ, बड़ा नंबर स्क्रीन पर और ये छपा। समझ गए? बड़ा हो सकता है, छोटा आप छाप सकते हो। अब लॉजिक पे डिपेंड करता है। एरे चलाना आप सीख गए हो, मैं आपको कुछ डाटा दूंगा और आप उसे लॉजिकली क्रिएट करेंगे। तो ये हमने किया कॉपी, और ये हो गया आपका टास्क नंबर 4। ये एक तरह से असाइनमेंट है। क्वेश्चन क्या देता हूँ, देखो। अपना जैसे ये बनाए थे सारे सवाल, ऐसे मिल बांट के बनाओ, और जब डाउट आता है तो पहले एक दूसरे से पूछ के कंफर्म करो उसे, ठीक है? यहाँ पर मैंने कुछ नाम्स दे दिया आपको। राम, अमर, सुमित, जीत, मुकेश। जिसका भी नाम लेंथ के हिसाब से सबसे छोटा है उसको प्रिंट करके दिखाओ, ठीक है? ये हो गया पहला टास्क, हो जाएगा। यानी कि डिस्प्ले द नेम हुज लेंथ इज मिनिमम। अब मान लीजिए मिनिमम लेंथ राम है, कितनी लेंथ है? 3 है। तो 3 नाम के 10 भी है ना, तो 10 के 10 आने चाहिए भाई। जिसकी लेंथ सबसे छोटी आ जाए ना, सारे 3 लेंथ सबसे छोटी है, तो 3 लेंथ के जितने भी डाटा है सारे प्रिंट करो। ये हो गया पहला टास्क। दूसरा टास्क देखिए, डिस्प्ले नेम इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अल्फाबेटिकल ऑर्डर, समझ रहे हो ना? अमर पहले आना चाहिए। लगाओ दिमाग अपना, ये कैसे होगा? अगला सवाल, ये जो भी नाम आप यहाँ पर देख रहे हो, गॉट इट, इन सभी को सबके नाम में वो डिस्प्ले ऑल नेम विद सेंटेंस। एक सेंटेंस दे रहा हूँ, उसके हिसाब से कन्वर्ट करना है इसको, ठीक है? ऐसा आना चाहिए सबका नाम। जैसे मैं राम के लिए ले रहा हूँ एक एग्जांपल, राम के लिए, तो इसका एग्जांपल यहाँ जो मैं लिख रहा हूँ बगल में, ये प्रिंट होना चाहिए कि राम वर्क इन इन्फोसिस एंड राम इज अ मैनेजर। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर राम नाम का जो वेरिएबल है वो 2 बार इस्तेमाल हुआ है। अब अगला अगर मैसेज प्रिंट होता अमर के लिए, तो क्या प्रिंट होता? अमर वर्क इन इन्फोसिस एंड। अब एक चीज और मैं यहाँ पर आपको दे रहा हूँ जो आपको दिमाग लगानी है। यहाँ पर कुछ कंपनीज के नाम है, हर बंदा जिस कंपनी में काम करता है वो नाम यहाँ से उठाने हैं। तो अगर यहाँ पर इन्फोसिस आ रहा है तो ये यहाँ से उठ रहा है, ठीक है? इन्फोसिस, अमर काम करता है विप्रो में, सुमित एनआईटी, एचसीएल, कितना हो गया? 1 2 3, एक रह गया, ये ले लिया वेदांता। समझ गए? तो भाई बताओ, सुमित के लिए मैसेज क्या आना चाहिए? एंड राम इज अ, एंड सुमित इज अ। नहीं, उसके लिए भी आपको एक एरे देता हूं मैं, डेजिग्नेशन, ठीक है? अब हर बंदे की डेजिग्नेशन अलग अलग है। तो डेजिग्नेशन एक की दे दी मैंने मैनेजर, तो राम बिल्कुल सेट हो रहा है। इसकी दे दी क्लर्क, इसकी अकाउंटेंट,
और इसकी पियोन, इसकी ऑफिसर्स। अब पढ़ के बताओ जीत का। समझ गए? ये कंप्लीट मैसेज सभी के लिए आप लोग प्रिंट करके दिखाएंगे। तो ये हो गया आपका टास्क, और ये मैसेज प्रिंट करेंगे और बगल में उस व्यक्ति का नाम ऐसे आना चाहिए। सो ये कंप्लीट मैसेज यहाँ से यहाँ तक का आपको प्रिंट करवाना है, ठीक है? और कोई डाउट किसी की? अब मैं इन चीजों को हेल्प करने में, यानी कोई मेथड वेथड चाहिए होगा तो मैं कुछ मेथड्स आपको बताता हूँ, तो मेथड्स पे ध्यान देते हैं। एरे मेथड, तो यहाँ पर मैं ले लेता हूँ एक एरे, डन। इस पूरे को मैं प्रिंट भी करा देता हूँ। ओके, हो गया। अब इसके कुछ मेथड्स देख लीजिए यहाँ पर। पॉप, ये एरे में से डाटा डिलीट कर देता है। मान लीजिए मैंने फायर किया एन डॉट पॉप, इसने क्या करा, लास्ट से डिलीट मार दिया, 14 नंबर अब नहीं है लिस्ट में, कदम। अच्छा, अब क्या होगा अगर मैं इसको ऐसे छोड़ दूं, क्या उत्तर आएगा इसका? 12। 12 इज द राइट आंसर, ठीक है भाई। तो पॉप आप समझ गए, बहुत बढ़िया। अगला देखो, अगला मेथड इसके अंदर होता है, अगर मैं लिखता हूं एन डॉट शिफ्ट, तो ये बिगनिंग से डिलीट मारते हैं, तो क्या उत्तर आएगा? समझ गए? जितनी बार भी लिखूंगा बिगनिंग से हटा देगा। अच्छा, अगर मैं लिखता हूं एन डॉट अनशिफ्ट 11, तो ये क्या करता है, डालता है, बिगनिंग में डाल देगा, ठीक है? अगर मैं यूज करता हूं एन डॉट पुश, तो ये लास्ट में डालता है, लास्ट में स्टैक की तरह, समझिए? अब आपको इसमें एक टास्क देता हूं, लिस्ट दिख रही है, सिंपल। आपको एक काम करना है, 12 की जगह 21 डालना है, डाल के दिखाओ, जल्दी करो, ये यही करना है। 12 की जगह 21 डाल दो, एन डॉट शिफ्ट, आगे अनशिफ्ट 21, करेक्ट, समझिए? अच्छा, अब आपको जो एक टास्क देता हूं, 22 को रिप्लेस करना है 92 में, बाकी डाटा रिप्लेस नहीं करना है, ठीक है? ये हो गया आपका एक असाइनमेंट। अब देखो कैसे करोगे, आपकी हेडेक है वो। तो रिप्लेस 22 विद 92, ठीक है? डू योर लॉजिक, कैसे भी करके इसको रिप्लेस करना है, बाकी ये डाटा वापस आ जाए। कोई डाउट यहाँ पे? अच्छा, मान लीजिए मेरे पास कोई लिस्ट होती नाम की, ये डाटा ऐसे होता, ये आपको नहीं है, 11:35 हो रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने नाम लिख दिए, राम, जीत, पवन, गुंजार, ठीक है, और मोहित। तो ये डाटा तो प्रिंट हो ही रहा है आपका, ठीक है? अच्छा, मैंने यहाँ पे लिखा एन डॉट शॉर्ट, तो डाटा क्या हो जाएगा, शॉर्ट हो गया, हो गया। एक टास्क तो ये था तुम्हारा, ये तो वैसे ही कर लोगे तुम ना, तो कोई डाउट किसी का? तो ऐसे हम किसी भी डाटा को शॉर्ट में मार सकते, सीधा मेथड फायर करना, यू कैन इजीली शॉर्ट द डाटा। अल्फाबेटिक ऑर्डर, अल्फाबेटिक ऑर्डर होता है ना? जिंजार सबसे लास्ट में आता है। अच्छा, इसको मुझे रिवर्स करना है, रिवर्स,
ये यहाँ से स्टार्ट करना पीछे से, ठीक है। तो शॉर्ट मैंने बताया था, डिलीट कैसे हो गया ये, इसको कमेंट करो, पीछे से लेना है, यानी मोहित जुंजार। अभी मैं रन करूंगा तो क्या ऑर्डर आएगा, हाँ मेरे को क्या चाहिए, पीछे से लेना है, यानी मोहित जुंजार ऐसे करके, तो एंड डॉट रिवर्स हो गया। अच्छा, अल्फाबेटिकली ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर चाहिए, तो शॉर्ट करने से, तो पहले शॉर्ट हुआ और फिर रिवर्स, समझ गए बात, पहले शॉर्ट हुआ और फिर अल्फाबेटिकली आपने उसको डिसेंडिंग ऑर्डर मारा है, ठीक है। अगर इसको हटा दूंगा तो बाय डिफॉल्ट असेंडिंग रहता है, और जैसे ही आपने इसको लिया, क्योंकि डाटा पहले शॉर्ट हो चुका था, फिर आपने उसको रिवर्स मार दिया। यहाँ तक क्लियर हो गया, एरे समझ में आ गया, टास्क मैंने दे दिए, कोई डाउट किसी का, अगले कॉन्सेप्ट के लिए आगे बढ़े। चलिए अब हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट की, ठीक है। ऑब्जेक्ट, जावास्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट क्या होता है, देखो एरे में क्या था, जैसे मुझे किसी क्लाइंट का नाम चाहिए तो नाम लेना पड़ता है, मेरे को 3 आदमियों के नाम चाहिए, 3 नाम लेने पड़ेंगे। मुझे एज चाहिए तो फिर एक वेरिएबल एरे बनाओ, मुझे उसका डेजिग्नेशन चाहिए फिर बनाओ, याद करो मैंने ऐसे ही तो बनाया था, है ना। तो बहुत कॉम्प्लिकेशंस हो जाएंगे उसमें, तो क्यों ना मैं एक ऑब्जेक्ट बना लूँ, किसी ने उप्स पढ़ा हो तो, हम एक ऑब्जेक्ट बना लेंगे एम्प्लॉय का, उसमें सारी डिटेल ले लूंगा, की वैल्यू में नाम एज सैलरी ले लिया ना। अब मुझे इसके जितने भी ऑब्जेक्ट बनाने हैं, E1 E2 E3 करके बना लूंगा, E1 मेरे पहले ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करेगा, E2 दूसरे को करेगा। ये ऑब्जेक्ट बनता कैसे है, यहाँ देखिए ऑब्जेक्ट, यहाँ देखिएगा, इट इज यूज टू स्टोर द डेटा इन अ की वैल्यू पेयर, जो भी मैंने बताया, नाम, नाम के अंदर क्या है, एज, एज के अंदर क्या है। एग्जाम्पल के रूप में, इफ यू वांट टू स्टोर द डेटा ऑफ द एम्प्लॉय like name, email, address, contact, then we can store all the record of the employee by creating one object. तब उनके रिकॉर्ड को एक एक ऑब्जेक्ट बना के उसमें सेपरेट स्टोर कर सकते हैं, अलग अलग हमें डाटा नहीं बनाना पड़ेगा। तो इससे हमारे लिए डाटा को हैंडल करना आसान हो जाता है, काफी आसान हो जाता है। एग्जाम्पल से समझिए, यहाँ पर देखो, मैंने यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बनाया, क्या नाम दे दिया उसको, एम्प्लॉय। ये हमने ब्लॉक बना दिया, करली ब्रेसेस में बनता है ऑब्जेक्ट डेटा। अब यहाँ पर की वैल्यू पेयर आपको दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है, कॉलम जो कॉलन होता है उससे सेपरेटेड होते हैं की वैल्यू पेयर, कैसा भी डाटा आप इसमें डाल सकते हैं। चलो प्रैक्टिकली समझाता हूँ। ऑब्जेक्ट में HTML, जो रिएक्ट वाले बच्चे हैं वो थोड़ा ध्यान से, रिएक्ट में तो ये चलना ही चलना है तुम्हारा, ऑब्जेक्ट के बिना काम नहीं होने का। तो मैंने यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बना लिया ऐसे, बस इतना करने से बन जाता है, ठीक है, लेट नहीं आप तो वैसे काम कर रहे बन गया ऑब्जेक्ट। अब मेरे को इस ऑब्जेक्ट में जो जो डेटा चाहिए वो ले लो, जैसे मेरे को चाहिए था नेम, उसका नाम है राजेश, चला गया ना, एक ऑब्जेक्ट ऐसे बन गया मेरा। अच्छा, दूसरा चाहिए मेरे को उसकी एज, अब न्यूमेरिक वैल्यू इसको कोट्स में लगाने की जरूरत नहीं है। अगली मेरे को चाहिए ईमेल, ईमेल में डाल दिया मैंने ram@gmail.com, बन गया। अब मुझे कोई भी चीज अगर प्रिंट करनी है, मतलब क्या चाहते हो आप, एम्प्लॉय की एज चाहते हो, तो मैं उसको पेज पे प्रिंट करके दिखाता हूँ, एम्प्लॉय डॉट एज, आसान हो गया ना। अब मेरे को तीनों वैल्यू चाहिए, तो 3 वेरिएबल में स्टोर करके प्रिंट करवा लूंगा। अब मैं रन करूंगा तो मुझे एज मिल जाएगी उस व्यक्ति की। मुझे अगर उसकी एज के साथ बगल में यहाँ पर चाहिए, कुछ इस तरीके से चाहिए था, देखना अभी मैंने लिखा नेम, एम्प्लॉय डॉट नेम आ गया। अब मेरे को अगली लाइन पे जाना है, चला गया ना। अब मेरे को चाहिए एज, एम्प्लॉय डॉट एज आ गया, समझ गया ना, 2 कर दिया बस, समझ जाओ, कोड रन किया, देखो। इस तरीके से हम डाटा लाते हैं, फिर अपने वेबसाइट में यूज कर लेते हैं, कहीं से डाटा उठाया कहीं मर्जी यूज कर लो, यू कैन इजीली डू दिस। ऑब्जेक्ट में कोई डाउट किसी का, ऑब्जेक्ट में हम एरे तक को स्टोर कर लेते हैं, देखो एरे का कॉन्सेप्ट देखो, एरे तक को स्टोर कर सकते हो, जैसे आपके पास एम्प्लॉय हो, उसके पास काफी सारे फोन नंबर हो सकते हैं, उस एम्प्लॉय के बहुत सारे क्लाइंट हो सकते हैं, तो आप एरे भी डाल सकते हो इसमें, कंप्लीट एक एरे, इसको डाल के दिखाता हूँ। मान लीजिए इसके फोन नंबर है, इस पे काफी सारे फोन नंबर हैं, एरे ऐसे ही डलता है आपका, ठीक है, इसमें डाल दो जो भी फोन नंबर है, 3 4 23 11, ये मैंने फोन नंबर डाल दिए, ठीक है। अब इसको एक्सेस करने का तरीका देखो, ये हमने लिस्ट डाल दी इसमें कैसी भी। अब इसे एक्सेस करने के लिए सेम तरीका देखो, आपने उस क्लाइंट को जैसे आप लेते हो ले लोगे,
अब ये एक रिकॉर्ड थोड़ी ना देगा, बहुत सारे रिकॉर्ड देगा, उसको एक वेरिएबल में डाल लो और वो वेरिएबल एक तरह से एरे का काम करेगा। फिर एरे कैसे यूज करना है ये तो तुम्हें पता ही है। तो मुझे अगर ये डाटा प्रिंट करना है, इसको थोड़ी देर के लिए मैं कमेंट करता हूँ, मुझे अगर फोन नंबर प्रिंट करने हैं उसके सारे के सारे, तो मैंने क्या करा, एक वेरिएबल बनाया कुछ भी, यहाँ पर हमने लिखा emp.phone, तो इसने क्या करा, वो सारी की सारी एक लिस्ट यहाँ पर दे दी। पता है क्या बनाया सिस्टम में, यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से बना है। अब याद करो ये एरे ही तो होता है, अब तो जाना पहचाना लग रहा है सारा कोड, ये यही तो बना है। अब इसे कैसे यूज करना है सबको पता है यार, उसको क्या रिपीट करूंगा। एक वेरिएबल आई फॉर लूप आई स्टार्ट फ्रॉम 0 आई इज लेस देन इक्वल टू एन डॉट लेंथ माइनस 1 आई प्लस प्लस, कोड में जंप मारा, डॉक्यूमेंट डॉट राइट एन ऑफ आई ये बीच में स्पेस, तो जितने भी कांटेक्ट नंबर है सारे के सारे इसमें, यही है ना नंबर 34 23 11 37। कोड आउट यहाँ पे, ऑब्जेक्ट समझ में आ गया। अब बढ़ते हैं आगे। अब मैं आपको डॉम ऑब्जेक्ट की तरफ ले जाता हूँ। जावा की बेसिक प्रोग्रामिंग समझ में आ गई सारी जो होती है, वो मैंने आपको करा दी। अब हम जावा स्क्रिप्ट के दो मेन ऑब्जेक्ट की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। एक होता है डॉम, एक होता है बॉम। डॉम तो ऑलरेडी हम वर्क कर ही रहे हैं। अब हम सीखेंगे कि अगर मैंने कोई HTML में कोई डाटा बना दिया है तो HTML के किसी एलिमेंट को कैसे उठाते हैं ताकि उसकी किसी प्रॉपर्टी को बदला जा सके। इसकी सबसे ज़्यादा जरूरत आपको पड़ेगी जब आप कोई फॉर्म बनाएंगे। मेन काम तो यही है तुम्हारा, फॉर्म बनाना और फिर फॉर्म से डाटा उठाना। फॉर्म से डाटा उठाने के लिए उसके कंट्रोल को आपको कवर करना होगा और उसके कंट्रोल को कवर करके उसकी वैल्यू उठानी होगी, तभी आप उसको फिर आगे प्रोसेसिंग में डाल सकते हैं। आपने किसी फॉर्म में टेक्स्ट बॉक्स में कुछ डाला है तो उठाओगे कैसे, आपने किसी ड्रॉप डाउन लिस्ट में कुछ डाला है तो उठाओगे कैसे, ठीक है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए HTML से कॉन्टेक्ट करने के तीन तरीके होते हैं डॉम में। एक होता है बाय आईडी, एक होता है बाय नेम। आप देखिए कभी भी कोई एलिमेंट आप बनाते हो तो आईडी और नेम दोनों चीज आती है, ठीक है। इन दोनों को समझने की कोशिश करेंगे। बाय आईडी बाय नेम। एक होता है बाय टैग नेम, कोई भी HTML का डायरेक्ट टैग को आप टारगेट कर सकते हैं तो उससे जब उसको उठा सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बाय आईडी से समझाता हूँ। जब भी फॉर्म बनाओगे तो फॉर्म में तो डाटा आपका आईडी से उठेगा, ठीक है, क्योंकि स्पेसिफिक आप टैग नेम यूज नहीं कर सकते। अगर आपने वहां पर इनपुट लिख दिया तो इनपुट क्या होते हैं, टेक्स्ट बॉक्स सारे इनपुट होते हैं, तो सभी से उठा लेना दिक्कत हो जाएगी। तो मैं एक एक को आईडी देकर ही उठाऊंगा कि भैया नेम वाले का इनपुट बॉक्स का क्या आईडी है, ईमेल वाले का आईडी क्या है, ताकि ईमेल से ही डाटा उठे। तो इस चीज को समझते हैं। यहाँ पर आते हैं। तो अभी मैं जो आपको सिखाने जा रहा हूँ, मैं सिखाने जा रहा हूँ बाय आईडी। तो यहाँ पर मुझे उसके लिए बनाना पड़ेगा एक छोटा सा फॉर्म, बना लेते हैं। फॉर्म बना लिया, फॉर्म को एक नाम भी देना पड़ता है, दे दिया नाम। अच्छा, फॉर्म को नाम देने के बाद मैं इसमें एक टेबल डिजाइन कर लेता हूँ। टेबल डिजाइन हो गया। टेबल डिजाइन होने के बाद मैं इसमें TR बनाता हूँ, छोड़ बढ़ा देते हैं, TD2 ले लिया। यहाँ पर मैं बनाऊंगा एक लेबल, लेबल का नाम लिख दिया मैंने यूजर नेम। अब यहाँ पर बनाना है मुझे एक टेक्स्ट बॉक्स, ये देखो दोनों चीज आती है ना आईडी और नेम। तो मैं यहाँ पर आईडी दे दूंगा इसको, मैंने आईडी दे दी यहाँ पर यूजर नेम। अगली एक फील्ड और बना लेते हैं इसमें, ये एक और रो ले लिया मैंने, ठीक है। इसमें ये दो कॉलम फिर बना दिया, इसमें मैंने फिर से एक लेबल दिया, इसमें लिख दिया ईमेल, ठीक है। अब इसमें एक ईमेल बॉक्स बना देते हैं, इनपुट टाइप में डाल देता हूँ ईमेल। अब इसको भी एक नाम दे देता हूँ, दे दिया ना, समझ गए। अब एक बटन बना देते हैं, बटन बना दिए, TD2 ले लिए। अब बटन दूसरे वाले कॉलम के नीचे ही बनाऊंगा, तो यहाँ लिखा इनपुट सबमिट, सबमिट एक बटन बन गया। बटन के ऊपर मैंने सच में सबमिट लिख दिया। अब फॉर्म को चलाया तो एक कुछ ऐसी फीलिंग आई, फॉर्म बन गया। अब इसको आगे पीछे डिजाइनिंग तो बताइए, तो मैं डिव में डाल के इधर उधर कर लो, पोजीशन पोजीशन करके। तो हमने एक फॉर्म ऐसा डिजाइन कर लिया बच्चों, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि मैं जब इसमें कुछ रिकॉर्ड डालूं इनमें, ठीक है, ये मेरे को ऑटो सजेस्ट कर रहे हैं, मैं एक मोड यहाँ पर फायर करता हूँ, ऑटो कंप्लीट और ऑटो सजेस्ट बंद। अब मैं चाहता हूँ कि जब मैं ईमेल भी क्यों नहीं बंद हो रहा, क्योंकि ईमेल फॉर्म में गई है, मेरे ब्राउजर में सेव हो चुकी है ये। अच्छा, अब हम चाहते हैं कि जब मैं इसमें कोई डाटा डालूं, बटन दबाऊं, तो वो डाटा मुझे अलर्ट बॉक्स में दिखे, यानी उठाना सीख जाएंगे। अभी डाटा उठाऊंगा कैसे, देखो इसके लिए मेरे को स्क्रिप्ट लिखना पड़ेगा।
मैंने आपको एक चीज बताई थी जब एक स्क्रिप्ट स्टार्ट करी थी कि हम कभी जब इवेंट फायर करते हैं ना और इवेंट पर कोई कोड एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं तो हम उसके लिए फंक्शंस लिखते हैं और उन फंक्शंस को इवेंट पे कनेक्ट कर देते हैं। और मैंने ये भी बताया था कि जो फंक्शंस होते हैं उनको हम हेड में लिखते हैं और जो इवेंट कॉल कराते हैं बॉडी में कॉल होते हैं क्योंकि इवेंट आपकी बॉडी में ही बनते हैं। तो हम यहाँ पर हेड सेक्शन में जाएंगे और यहाँ पर एक स्क्रिप्ट लिखेंगे। तो ये हमने भाई इतना लिख लिया। तो यहाँ पर मुझे एक फंक्शन बनाना पड़ेगा। फंक्शन बनाने का तरीका देख लो, सिंपल फंक्शन लिखना है, फिर फंक्शन का कोई भी नाम दे दो यार। डाटा उठा रहे तो गेट डाटा लिखो। अब इसमें अपनी कोडिंग करो। तो मुझे क्या करना है, मुझे सबसे पहले तो इस टेक्स्ट बॉक्स से वैल्यू उठानी है। इस टेक्स्ट बॉक्स का नाम क्या है, यूनेम। अब इसको मैं कैसे पकड़ूंगा, देखो मैं लिखूंगा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। ये है वो, क्या नाम है आईडी का, यूनेम। क्या उठानी है मुझे, इसकी वैल्यू। हो गया काम। इस टेक्स्ट बॉक्स में जो आप डालते हो उसको वैल्यू कहते हैं, तो इसकी वैल्यू उठा लेगा। अब इस वैल्यू को उठाकर मैं एक वेरिएबल में क्या कर सकता हूँ, स्टोर कर सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल ले लिया, आ गया ना डाटा, यूजर नेम आ गया मेरे पास, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, ऐसे ही इस वाले टेक्स्ट बॉक्स से वैल्यू उठानी है। इसका नाम क्या है, ईमेल। तो यार अब उठाना, अब हमारे लिए कोई बड़ी बात थोड़ी ना है। अब कोई बड़ी बात थोड़ी ना है यार, हो गया ना काम। अब इन दोनों को मुझे क्या करना है, एक बॉक्स अलर्ट बॉक्स में प्रिंट करना है कहीं पर। तो ये अलर्ट बॉक्स लिया, अलर्ट बॉक्स में मैंने लिखा यूजर नेम और ये डाल दिया यू नेम, प्रिंट हो गया। अब अगली लाइन पे गया और उसके बाद मैंने लिखा यहाँ पर ईमेल और यहाँ पर ईमेल। तो अलर्ट बॉक्स में दोनों डेटा दिख जाएंगे मुझे। कोड को चलाएं, लेकिन काम नहीं करेगा क्योंकि इस फंक्शन को कॉल तो करानी का भी हमने। तो इस फंक्शन को मैं बटन के एक इवेंट पे कॉल करूंगा, तो यहाँ पर इवेंट लिखे जाते हैं। आपकी मर्जी कौन सा इवेंट सबसे बेहतर है यहाँ पर, क्लिक ही तो करोगे आप। तो मैंने लिख दिया ऑन क्लिक और इस पर वो फंक्शन आपको कॉल कर लेना है बस, निपट गया। अब कोड चला दो, ये फॉर्म आ गया। फॉर्म में डाटा डाला राम और यहाँ डाला manish@gmail.com और ये बटन सबमिट। डाटा डॉक्यूमेंट आईडी समझ में आ गया, ऐसे फॉर्म होगा। एक दिन मैं आपको पूरा फॉर्म से सच में डाटा उठाना बताऊंगा, ठीक है, और उसको दूसरे फॉर्म पे भी प्रिंट करवाऊंगा और हर कंट्रोल से वैल्यू बताऊंगा आपको, ठीक है। मूड सही रहा था उस दिन मेरा। आगे देखो नेक्स्ट, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं डॉक्यूमेंट बाय टैग, मतलब नेम से बताता हूँ आपको। आईडी समझ गए, नेम को कब यूज करना है और किस सिचुएशन। यहाँ पर यूज मत करना, गड़बड़ हो जाएगा, इसमें तो कामयाब नहीं है। तो उसके लिए मेरे को कुछ फोटोज चाहिए, तो मैं यहाँ से कुछ फोटोज ले लेता हूँ। तो यार यहाँ पर पड़ी है, ये देखो ये कितने अच्छे लग रहे हैं, हरा लाल काला पीला। एक ये ले लेते हैं, एक ये ले लिया, दो तीन, कॉमन बच्चा, चार। कॉपी किया, प्रोजेक्ट हम जहाँ बना रहे हैं वहीं जाना पड़ेगा, क्लास 23। इसमें एक फोल्डर बना लेता हूँ इमेजेस और इसमें डाल देता हूँ, ठीक है भाई। ये आ गई फोटो, अच्छा जी। ठीक है, पिक टू ठीक है। अजीब लग रहे हैं, कॉल होंगे कि नहीं होंगे ब्रैकेट वाली, बट बीच में स्पेस है क्या है ये? अच्छा, इतनी मेहनत करनी पड़ती है, जो मैं लिख ही देता हूँ ढंग से। पिक वन, डन होगा ना। पिक टू, पिक थ्री, पिक फोर, ठीक है, पढ़ गए। अच्छा, सब जेपीजी हैं। अब इनको मैं प्रोजेक्ट में यूज करता हूँ। यहाँ पर आ गया वो फोल्डर, ये रहा, ठीक है। चलिए एक वेबसाइट बनाते हैं अलग से। इसमें मैं आपको जो सिखाने जा रहा हूँ वो है बाय नेम। कोड ले लिया, चारों फोटो यहाँ पर लेकर आ जाता हूँ, एक डिप बना लिया।
div में एक क्लास कंटेनर ले ली, ठीक है। div के अंदर मैंने दो बटन बना लिए, ओके। और इसको आईडी बटन 1 दे दी, इसको आईडी बटन 2 दे दी, ठीक है। यहाँ पे लिख दिया बॉलीवुड और यहाँ पे लिख दिया कॉमन मैन, ठीक है भाई, कॉमन मैन। तो मुझे दो बटन दिख रहे हैं, मैं 4 फोटो नीचे लगा देता हूँ इसमें। IMG 4, ये पहली फोटो, गाने और चलते रहते हैं बाहर, बच्चा नहीं होते भाई साहब, नींद आ जाती है। हो गए चारों नाम। अच्छा, अब मैं इनको नाम दे देता हूँ। तो ये बॉलीवुड की पिक्चर है तो मैंने इसका नाम बॉली दे दिया, और इसको मैंने कॉमन नाम दे दिया, ओके। आईडी देनी है तो वेट का, इसको चला के देखा तो फोटो उसको बहुत बड़ा बड़ा है, CSS लगा लेते हैं। यहाँ पर IMG, जो डिप के अंदर IMG है उसकी एक बिट तय कर दूँ, तो फोटो सेट हो जाएंगे हमारे पास, 4 फोटो हो गए। अब काम ये करना है मुझे कि जब मैं इन्हें चलाऊं, तो मैं जब इस पर काउंट करूं तो ये मेरी वेबसाइट है जैसे कोई भी, मुझे उस वेबसाइट में काउंट करके बता दे बॉलीवुड की पिक्चर्स कितनी है, ठीक है ना। ये वेबसाइट कि आपके पास लैपटॉप कितने हैं, जो वेबसाइट दिख रही है इस वेबसाइट में पैराग्राफ कितने हैं, कोई भी चीज़ आप जैसे काउंट करना चाहते हैं, तो मेरे को बॉलीवुड की फोटोज काउंट करनी है, तो उनको मैंने कैटेगराइज कर दिया नेम से। तो मैं इसकी हेल्प लूंगा, आप एक स्क्रिप्ट लिखिए, और इसको काउंट करूंगा मैं इसके ऊपर और एक को काउंट करूंगा इसके ऊपर, तो मेरे को स्क्रिप्ट लिखना पड़ेगा। तो मैं लिखा स्क्रिप्ट, अब ये आईडी से तो उठाएंगे नहीं ये करके, नेम मेरी मदद करेगा यहाँ पर। तो मैंने लिखा टाइप में टेक्स्ट जावास्क्रिप्ट, यहाँ पर एक फंक्शन बना दिया बॉलीवुड काउंटर के नाम से, तो बॉलीवुड को काउंट करेगा, ओके। यहाँ तक मेरे को उठाकर लाना है डाटा जिसका नाम बॉली हो, तो मैंने लिखा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय नेम, और यहाँ पर उसका नाम डाल दिया, तो ये पूरा का पूरा डाटा आ गया होगा। इसको एक वेरिएबल में डाल देंगे, हो गया। अब इसका मैसेज मुझे प्रिंट करना है, अलर्ट बॉक्स लिया, यहाँ लिखा एक्स डॉट लेंथ, तो जितने भी पैरामीटर आए होंगे बता देगा। तो यहाँ पर मैं मैसेज दे देता हूँ साथ में ऐसा, बॉलीवुड टोटल पिक, पड़ गए। अब सेम काम मुझे कॉमन के लिए करना है, डाला, यहाँ लिखा कॉमन काउंटर, यहाँ पर आ गया कॉमन, नाम देख लेना, ठीक है। और यहाँ एक्स वाई से क्या फर्क पड़ेगा, लोकल है वो उसके लिए, सो यहाँ पे लिख दूंगा कॉमन, हो गया। अब इन्हें कॉल करना है मुझे, और बॉलीवुड काउंटर कॉल होना चाहिए इस बटन पे, ऑन क्लिक ये कॉल हो जाएगा, बढ़ गए। और एक कॉमन काउंटर कॉल होना चाहिए बटन 2 पे, ये प्रिंट हो गया ना बढ़िया। साइट चला दीजिए, ठीक है। एक फोटो है, कैसे होता है। अब किसी ने बोल दिया सारी फोटो काउंट करो, और जो डायरेक्ट IMG को ना काउंट कर ले, टैग को ही काउंट कर मारो, तो यहाँ पर काम आता है वो तीसरा वाला प्रॉपर्टी टैग काउंटर, देखो बाय टैग नेम,
तो मेरे को एक बटन और चाहिए, पूरी फोटो काउंट करनी है। यहाँ पर लिखना है ऑन क्लिक, बाद में कोई फंक्शन आएगा बताएंगे। यहाँ लिख दिया मैंने टोटल क्लिक। ओके, अब इसके लिए मेरे को एक फंक्शन बनाना पड़ेगा, इसका नाम मार दिया मैंने टोटल काउंटर। अब ये फंक्शन मुझे कॉल करना है, कोडिंग बदल गया बस, ठीक है, यहाँ तक समझिए। अब कोडिंग में क्या करना है, बाय टैग नेम का यूज करूंगा, और टैग कौन सा है, IMG, निपट गया काम, खत्म। तो जितने भी IMG टैग सबको ही कर लेगा काउंट ये। अब मेरे को यहाँ पर लिखना है ऑल टोटल पिक, ठीक है, साइड सेव किया और टोटल पिक दिया, कोड आउट यहाँ पर। अब एक काम करते हैं, एक बटन और बनाते हैं, फोटो स्वैप करना है मेरे को, ठीक है, क्या करना है, फोटो स्वैप करना है, कॉपी, फोटो स्वैप, 2 फोटो चाहिए उसके लिए, एक बटन चाहिए, एक ही फंक्शन से काम हो जाएगा। इसका नाम कर दिया स्वैप। ओके, मैं जब इस पर क्लिक करूँ, और ये कौन आ गया, ठीक है। जब मैं इस पर क्लिक करूं स्वैप पर, तो फोटो आपका बदल जाना चाहिए, ये हम चाहते हैं, ठीक है, फोटो बदल जाना चाहिए, यानी टू वही जगह आ जाए, वही जगह आ जाए। तो आईडी को टारगेट करूंगा, IMG1, IMG2, ठीक है जी। यहाँ लिखा मैंने डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, कौन सी, IMG1, उसकी कौन सी प्रॉपर्टी छेड़नी है, सोर्स वाली। इस प्रॉपर्टी में करना है क्या है, ये वाली फोटो डालनी है, चल गई, समझ गए। अब एक काम करो, इसमें IMG2 में ये पहली फोटो डालो, समझ गया ना, बटन दबाते ही स्वैप मारना चाहिए इसको, कोडिंग पे गए। अब इसकी तरफ पे आपको एक काम करना है, अरे कुछ नहीं है, सोर्स समझ में आ गया, फोटो डाल दी हमने, फोटो बदल दी उसमें, ठीक है। अच्छा, इसमें ये करना है तुमको, ठीक है, यहाँ पर आपके पास 4 फोटो है आपके डेटाबेस में, ठीक है ना, आप एक फोटो क्रिएटर एक बनाएंगे, और यहाँ पर एक बटन होगा नेक्स्ट का, बस जब जब आप इसमें क्लिक करते रहोगे ना, फोटो बदल बदल के आती रहेंगी। आपके पास 4 फोटो है तो 4 फोटो लेंगे, फिर वो साइकिल दोबारा रिपीट हो जाएगी। तो अब दिमाग लगा, ये तो लॉजिक का बात आ गया ना, अब लॉजिक तो तुम ही लगाओगे, हम तो नहीं लगाएंगे, बैठे तुम हो इसके लिए, हमने तो बता दिया तुम्हें तरीका। अब बटन दबाया, एक फोटो आई, बटन दबाया फिर बदल के आई, फिर आई, फिर आई, फिर आई, फिर आई, जब तक 4-5 थी तो 4-5 तक का चला, बना लेना इसको, ठीक है। ये एक टास्क हो गया इसमें। तो आज की क्लास ओवर करते हैं, और ये लिख लेना, टास्क मैंने लिखा नहीं है। अब ये सारा डाटा मैं आपको भेज रहा हूँ, ग्रुप में ले लो। अब जो बच्चे रह गए हैं ना अटेंडेंस वाले, वो बताओ फटाफट कौन कौन बच्चे रह गया।